सो हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूँगा कि यू आर गिविंग मी अ गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, जिस धीरे धीरे जैसे कुछ ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, फिर हम लोग पैरेलली PYQs भी लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, तुम लोगों के लिए। ठीक है, और मैं यही कहूँगा, बस काम करते रहो। ठीक है, काम करना मत रुकना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है कि जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, इन दिस वी हैव टू मेक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारा क्या होगा ना इसमें कि हमारे रूट्स चेंज होंगे और फिर पहले हमारे कुछ रूट्स दिए होंगे और फिर हमको एक नए रूट्स मिलेंगे, तो उसके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। सपोज़ जैसे कि जैसे तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और तुम्हारे पास दो रूट्स हैं इसके, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अब तुमसे बोलेगा कि अब तुम्हारे पास, अब तुमको क्या देगा, दो नए रूट्स देगा, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। अब बोलेगा कि तुम भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास नए रूट क्या हैं, न्यू रूट्स क्या हैं हमारे पास, न्यू रूट्स क्या हैं, और यहाँ पे ओके, तो यहाँ से हम लोग न्यू रूट्स, और हमारे पास जैसे कि ओल्ड रूट्स क्या हैं। ठीक है, और ओल्ड रूट्स कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, तो जैसे कि अगर तुम्हारे पास अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं और तुमसे कोई कह दे कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा रूट्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1/अल्फ़ा है तो 1/अल्फ़ा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1/x पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/y। ठीक है, तो सिंपली तो हमारी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह हम लोग 1/y रख सकते हैं, तो a 1/y का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा a प्लस by प्लस cy² इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो होगी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल चेंज करके ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो गई। ठीक है, तो बस इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ओके, ओके। तो अगर तुमसे कोई कह देता है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके -अल्फ़ा और -बीटा रूट्स हैं, तो बस हमें क्या करना है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ओके ओके, तो हमसे कोई कह देता है कि -अल्फ़ा या -अल्फ़ा और -बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स बनाओ। ओके, तो बस यहाँ पे क्या लिखना है, y इज इक्वल टू -x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -y। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
माइनस वाई, तो मतलब एक्स को हमें माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये थी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे ए माइनस वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स होगा ना, यहाँ एक्स होगा बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी वाई सॉरी माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो, अब इसी तरीके से मैं टेबल बना देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो और अब यहाँ इसी तरीके से ओके। तो अगर आपके सामने रूट्स आ जाते हैं अल्फ़ा की पावर n, अल्फ़ा की पावर n, बीटा की पावर n, ठीक है, और तो अल्फ़ा की पावर n कॉमा बीटा की पावर n, इस तरह के रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n पुट कर देना है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की तरफ 1/, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की पावर 1/n, तो हमको 1/n हो जाएगा। ठीक है, y की पावर 1/n, और फिर यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास के अल्फ़ा के बीटा टाइप के रूट आ जाते हैं, के अल्फ़ा इंटू के बीटा टाइप के रूट आ जाते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, y इज इक्वल टू के एक्स रख देना है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई के, x की वैल्यू हो जाएगी y बाई x की वैल्यू हो जाएगी y बाई के। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करोगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो के रूट्स हैं तुम्हारे अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, तो हमें को क्या बनाना है, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। हमें रूट्स गिवन होंगे क्या, विद रूट्स माइनस 2/अल्फ़ा माइनस 2/बीटा। ठीक है, इस तरह के रूट्स अगर हमको गिवन होंगे तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उसी पे स्टिक रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 2/x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2/y। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे माइनस 2/y पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, तो 2 2 जा 4 इंटू 4/y स्क्वायर माइनस 7, और ये हो जाएगा माइनस 2/y। तो ये हो जाएगा प्लस का 2/y इंटू 2/y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम लोग, ये हो जाएगा तुम्हारा 20/y स्क्वायर प्लस 14/y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम ले तो एलसीएम वाई स्क्वायर आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 20 प्लस 14y प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी ये जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग बस इसमें वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारी फाइनल आंसर अगर देना हो तो हम लोग एक्स में भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सिंपल था। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी में यही था, अगर रूट्स तुम्हारे अल्फ़ा -1 हो जाए और अल्फ़ा +1 हो जाए और बीटा -1 हो जाए और बीटा +1 हो जाए, ये कुछ रूट सिमेट्रिक भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या रख देंगे, x-1, y की वैल्यू रख देंगे x-1/x प्लस 1। ठीक है, ये रख देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालने का फाइंड करें तो ये हो जाएगा y x प्लस y इज इक्वल टू x-1। तो हम लोग x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू x, अगर हम लोग कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 1 y प्लस 1 अपॉन
1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख देंगे 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी y प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 इंटू एक्स, एक्स वाई प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई, ठीक है, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम ले लें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर ले तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, वाई इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिल जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको ये करने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है, वाई स्क्वायर के टर्म्स को वाई स्क्वायर में सॉल्व करके लास्ट में एक्स लिख देना, या फिर ये हमारे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये शॉर्ट सा टॉपिक था, इसके बेस पे आप क्वेश्चंस को देख सकते हो और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ रूट्स के, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टॉपिक है, ठीक है, उसको डिस्कस करना है। और उसके बाद एक चीज़ और, न्यूटन्स मेथड से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, वो इजी टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, मैं जल्द ही सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ JEPYQ की, ठीक है। तुम लोग का मतलब ये रिस्पांस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब तुम लोग इतना पॉजिटिव रिस्पांस करोगे मुझे, तो इसीलिए तो थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ख्याल रखो अपना।